इस समय शिशु ज्ञान निकेतन के प्रबंधक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी, ये प्रोग्राम कैसे विचार में आया और कहाँ से कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा कि हम विद्यालय को बौद्धिक रीति रिवाज से चलेंगे। समाज के कुछ लोगों ने मुझे रोका कि इस तरह चलेंगे तो आपके बच्चे कम हो जाएंगे। मैंने कहा माता सावित्री बाई फुले ने 1848 में जब 5 विद्यालय खोले, 18 विद्यालय खोले, तो हम एक विद्यालय नहीं चला पाएंगे। आज तो हमारा संविधान हमारे साथ है। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर मैं आगे बढ़ा और आज परिणाम आप लोगों के समक्ष है। तो साथ ही में यहाँ विद्यालय के मुख्य अतिथि माननीय बड़े भैया बलराम आजाद जी आए हुए हैं। सर जी, इस पर्व पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे बहुत-बहुत बधाई देता हूँ 3 जनवरी 1891 में माता सावित्रीबाई फुले जयंती की। और आप जिस विद्यालय पे यहाँ पे आपकी उपस्थिति हुई है, ये विद्यालय सबसे पहली बात तो जो हमारे प्रबंधक जी हैं, आदरणीय सम्मानित राम प्रकाश मौर्य जी, जो हमारा संगठन है रावण सेना भीम आर्मी ऊधम सिंह फाउंडेशन, उस संगठन के कोर कमेटी के सदस्य हैं, मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों के हैं। और यहाँ पर जो विचारधारा की लड़ाई है, तो यहाँ पे ये बौद्धिक रूप से जो हमारे मौर्य जी हैं, वो बौद्ध धर्म को फ़ॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी बहुजन महापुरुष पैदा हुए, चाहे वह स्त्री हों या पुरुष हों, तो उनके जयंती पे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होता है। और ख़ास करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस विद्यालय में अ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डेली कराया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही में हमारे एक बौद्धाचार्य जी जुड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं आज के पर्व के बारे में आप? आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है हम लोग माता सावित्रीबाई फुले के जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लें कि उस दौर में जो उन्होंने संघर्ष किया, आज तो हमारे संग संविधान भी है और मीडिया भी है, सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमें जो है उनके संघर्षों को याद करके फिर से जो है जो उनके जो कुछ छूट गए हैं, उनके हमें आदर्शों को, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही में शिशु ज्ञान निकेतन की कुछ महिला टीचर भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे कुछ जानकारी लें। सबसे पहले आप बताइए कि आप सावित्रीबाई फुले को किस रूप में देखती हैं? हम एक प्रथम शिक्षिका के रूप में उनको देखते हैं, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष किए। हम उनकी चरित्र की कथा सिर्फ़ बताने के लिए नहीं हम इ जन्मदिन उनका मना रहे हैं, बल्कि इसलिए ताकि उनके जो भी निर्देश हैं, जो भी विचार हैं, उसको बच्चे लोग समझें और उसका अपने जीवन में पालन करें। तो क्या शिक्षा की देवी आप मानती हैं सावित्रीबाई फुले को? जी हाँ, हम सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी मानते हैं। जी। अच्छा। जैसा कि आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर आज सावित्रीबाई फुले इतना संघर्ष जीवन में ना किया होता, तो हम स्त्रियाँ अपना अधिकार पहचान नहीं पाते। अगर आज हर स्त्रियाँ कुछ ओहदे पे हैं, यानी कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई शिक्षिका बन रहा है, तो जो भी योगदान है, केवल उन्हीं की वजह से है। मैं उनको अपने जीवन में एक आदर्श शिक्षिका के रूप में मानती हूँ। जी। आइए हमारे साथ एक बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे दादाजी जुड़े हैं। आइए बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप शिक्षा की देवी के बारे में? शिक्षा की देवी के बारे में यही कहना है कि हम अपने अगर पूर्वजों के इतिहास को भूलेंगे, तो हम कभी भी हमारा उत्थान नहीं होगा और हमें बाह्य शक्तियाँ जो हमको आज हज़ारों बरसों से दबा करके रखी हैं, आज भी दबा कर रखेंगी। इसलिए हमारा यही कहना है एक लाइन कि हम अपने पूर्वजों को इतिहास को रखें, याद करें और उन्होंने जो इतिहास बनाया है, जो आदर्श दिया है हमको, उस आदर्श को अपने अंदर आत्मसात करके अपने समाज के अंदर आत्मसात करावें और दलित पिछड़े जो भी हैं, अल्पसंख्यक, उनको उठाने की कोशिश करें। इसलिए कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान बड़ी मेहनत से बना है। बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने किया है, बड़ा समय लगाया है, बड़ा विवेक दिया है और वह संविधान आज खतरे में है। अगर इस पर हम नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये पीढ़ी जो दिखाई दे रही है, ये अंधभक्तों की तरह से अंधविश्वास में डूब करके अपना अस्तित्व खो देगी और फिर हम
पिछड़ों और दलितों का इतिहास हमेशा के लिए डूब जाएगा। अब बाबा साहब ने जो कहा था कि ये सूरज कभी डूबना नहीं चाहिए, संविधान के लिए हमेशा लड़ते रहो, तो वो हम उससे भटक जाएँगे। इसलिए हमारा कहना है कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर और हम अपने पूर्वजों के इतिहास को लेकर के अपने पूरे समाज को जगाने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी हो, हम आजीवन उसके लिए सतत प्रयास करें, एक दिन हमको रास्ता मिलेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में इसलिए है कि हर जगह जैसे हमको अ, पेट भर भोजन मिलना चाहिए, तो हमको रसगुल्ला का एक टुकड़ा आंशिक रूप से दे करके गिलास पानी दे दिया जाता है, हमको थपोड़ी लगवा दी जाती है और प्रशंसा कर दी जाती है, ये मिल गया, अच्छा सामान मिल गया। जब हम थोड़े से आंशिक रूप से वो ले करके एक कदम अच्छा चल करके फिर 100 कदम पीछे हमको हटना है, तो है ही है। हर जगह हम पीछे जा रहे हैं। जहाँ भी देखा, चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहे नौकरियाँ हों, हर जगह दलितों और पिछड़ों का हिस्सा मारा जा रहा है। अभी 69,000 भर्ती जो शिक्षिकाओं की हुई है, उसमें जो है दलित और पिछड़े मार दिए गए, उनके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति हो गई। तो इस तरह से अब हमको जागना चाहिए। अगर हम जागे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, वो हमको गाली देगी, हमको बुज़दिल बनाएगी और जिस इतिहास को बाबा साहब ने बनाया है, उस इतिहास को हम लोग डुबोने जा रहे आपके कहने का मतलब है कि संविधान के हिसाब से हमको पूरा अधिकार नहीं मिला हैं। है। नहीं मिला है। आज तक भी नहीं मिला है। आवाज़ तो हमारे सामने थाली परोस करके खींच ली जा रही है। हाँ। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हैं एक और वक्तागण, इनसे पूछते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के पर्व के बारे में? आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं अपने प्रबंधक राम प्रकाश मौर्य जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जो जयंती राष्ट्र शिक्षिका के रूप में यहाँ पर मनाने का काम किए। तो ऐसे लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है और जो इन बच्चों में जो उत्साह, जो जज़्बा शिक्षा के प्रति भरने का काम यहाँ की शिक्षिकाएँ और अध्यापकगण सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इन बच्चों के हौसलों को बुलंद करने के लिए और माता सावित्रीबाई फुले जी की सोच को इन बच्चों में दिन प्रतिदिन भरने का काम करते, एक दिन का काम नहीं है। मैं ऐसे शिक्षकों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यही कहूँगा कि इन बच्चों के उत्साह को कम मत होने दीजिएगा, वरना आने वाली पीढ़ियाँ इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले वह उस समय जिस समय उनको लोग गोबर तक फेंके, कंकड़ तक मारे लेकिन वह पीछे नहीं हटी। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, सभी लोग इन बच्चों को जातीय धर्म से ऊपर उठ करके इनको अच्छी शिक्षा दें और इनका स्तर उच्च स्तर तक पहुँचे क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा और वह उतनी ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकेगा। इसलिए बाबा साहब को तमाम लोगों ने नॉलेज ऑफ सिंबल कहा, तमाम बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा आप कम पहनिए, कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए ताकि आने वाले दिनों में ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं, देश की प्रगति कर सकते हैं और यही आने वाले दिनों में इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के तहत आपको सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जो है हमें शिक्षा की आवश्यकता है। हम अगर शिक्षित रहेंगे
तभी कुछ हम कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सही और गलत पहचान करने की सोच होनी चाहिए, ताकि क्षमता हमारे अंदर होगी, तभी हम जो है कुछ कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न करते हुए उन्हें जो है इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए और बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने अंदर तार्किक सोच पैदा करिए। आप लोग विज्ञान कहते हैं क्यों और कैसे होता है, उसी तरह जो जब कोई बात कोई कहता है तो उसका तर्क करिए। कहा गया कि तर्क कसौटी खरी उतारो, तब कोई बात ही में धारो। जैसा कि दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हुए हैं विद्यालय में, देख के बहुत अच्छा लगा। जो महापुरुष हैं, जो समाज के लिए कार्य किए हैं, जिसके जिनके बारे में, जिनके जीवन के बारे में, जिनके संघर्षों के बारे में लोग अब तक धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से जानते थे और जानने का प्रयास करते थे। आज विद्यालयों में उनके पर्व को मनाया जा रहा है, जिससे सभी बच्चों और अभिभावकों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो रही है। ये बहुत अच्छा लगा और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।